नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिंकरकेड के बारे में। तो टिंकरकेड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसकी हेल्प से आप लोग 3D डिज़ाइंस को इजीली बना सकते हो, क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्लॉग बेस्ड होता है। तो आप चाहे तो टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, या ऐसे ही शौकियाना भी अगर आप कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसका यूज़ बेसिकली 3D डिज़ाइंस बनाने के लिए और सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए भी होता है, पर आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली 3D डिज़ाइंस कैसे बना सकते हैं और उसका फिर आगे हम यूज़ कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को समझेंगे। तो 3D प्रिंटर जब भी हम यूज़ करते हैं तो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 3D डिज़ाइंस बनानी आती है। ओके, तो इसके लिए अलग अलग कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टिंकरकेड, ब्लेंडर या फिर फ्यूजन 360, तो ऐसे अलग अलग कई सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो जिसमें टिंकरकेड जो है काफ़ी बेसिक है और बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ अलग अलग ब्लॉक्स को जोड़ के ही हमें डिज़ाइंस हमारी बनानी होती है। ओके, तो चलिए हम समझते हैं कि इस पर हम लोग डिज़ाइंस किस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें अकाउंट क्रिएट करने से। तो आपको करना ये है कि आपको अपने गूगल पे जाके सर्च करना होगा टिंकरकेड, TINKER, तो ये इसकी वेबसाइट होती है tinkercad.com। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें मैं अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। मेरा ऑलरेडी था तो मैं इस पर लॉग आउट करता हूँ। ओके, तो इसमें अकाउंट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपने मान लो कि सिस्टम पे कोई डिज़ाइन बनाया है, आप उसको कहीं और एक्सेस करना चाहते हो, वहाँ पे आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर दूसरे का है, तो आप वहाँ पे लॉगिन करके अपनी डिज़ाइंस को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं हमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए आपको जाना हो साइन अप पे। साइन अप पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एजुकेटर स्टार्ट ईयर, स्टूडेंट्स ज्वाइन अ क्लास और क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट। यहाँ हम अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर, आप अपना पर्सनल अकाउंट ही क्रिएट करना। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको साइन अप विद ईमेल करना है। आप चाहे तो गूगल या एप्पल अकाउंट से भी इसको क्रिएट कर सकते हो, बट स्पेशली फॉर स्टूडेंट आपके पास स्कूल में या कोचिंग स्कूल में मोबाइल नहीं होगा तो OTP वगैरह आते हैं, इसलिए आप इसको करना साइन अप विद ईमेल। यहाँ पे आप चाहोगे तो आपसे कंट्री के बारे में पूछेगा, अपनी कंट्री लिखिए आपने, देन अपनी डेट ऑफ बर्थ था, मैं रेंडमली ले रहा हूँ कोई सी भी। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ओके, तो पासवर्ड ही ऑटोडेस्क का आप अलग कुछ पासवर्ड रख सकते हो जो कि जीमेल से अलग हो। ओके, ताकि सेफ्टी पर्पज से। ओके, यहाँ अकाउंट क्रिएट होने के बाद हमें लॉगिन करना है वही अपनी जो आईडी है उससे। तो ये मेरी आईडी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेरा अकाउंट से लॉगिन करा है और यहाँ पे मेरी जो भी कुछ पुरानी डिज़ाइन से जो 3D डिज़ाइनिंग से या सर्किट डिज़ाइनिंग है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ओके, तो आप जब पहली बार डिज़ाइन बना रहे हो क्रिएट पे जाएंगे और देन 3D डिज़ाइंस पे। ओके, तो यहाँ पे ये आपका प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसको मैं अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो सेंटर में जो हिस्सा है वर्क प्लेन, यहाँ पे हम लोग हमारा डिज़ाइंस बनाते हैं। ओके, देन जो आपको राइट साइड में ब्लॉक्स दिख रहे हैं, अलग अलग बेसिक से शेप्स दिख रहे हैं, ये आपके बेसिक टूल्स होते हैं, इनको ही आप यूज़ कर करके अपनी डिज़ाइंस बना सकते हो। तो ये बेसिक शेप्स हैं, इनके अलावा भी आप कुछ और शेप्स चाहिए हो, फॉर एग्जांपल डिज़ाइंस कैरेक्टर्स में अगर देखें तो यहाँ पे कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स आ जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकली नंबर्स और इस टाइप से। ओके, या कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ चाहिए तो इस तरह से आपको बने बनाए कुछ शेप्स मिल जाएंगे। ओके, तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन, आप अपनी डिज़ाइन से यहाँ पे बेसिक शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पहला होमिंग का। तो देखो होमिंग का यूज़ किस तरह से होता है, मान लो कि आपने कोई डिज़ाइन लिया है। ओके, आपने इसको किसी अलग अलग व्यू से देखा है, तो ये जो होता है आपको अलग अलग एंगल से आपकी डिज़ाइन देखने का ऑप्शन देता है। अब आप मान लो आपको
ये व्यू नहीं चाहिए आपको, नॉर्मल जो पहले व्यू था वैसा चाहिए, तो आप होम पे जाके क्लिक कर सकते हो। ओके, सेकेंड ऑप्शन है फिट ऑल इन व्यू। ओके, तो आप जैसे कभी कर्सर इनके ऊपर लेकर आते हो तो लिखा हो जाता है कि ऑप्शन किस चीज़ का है। तो फिट इन व्यू मतलब क्या है कि मान लो आपको इसका यूज़ कर रहे हो, आपकी डिज़ाइंस मान लो कहीं रेंडमली कहीं चली गई है। ओके, और आपको बाद में पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी डिज़ाइन पे ही फोकस कर देगा। ओके, तो इसको मैं अभी वापस से हटा देता हूँ और आ जाते हैं हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे वापस से। ओके, बाकी जूम इन जूम आउट ये आप समझते ही है किस लिए होगा। ओके, और जो लास्ट ऑप्शन होता है ये होता है व्यू चेंज करने का। अभी आपको 3D व्यू दिख रहा होगा, तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा नॉर्मली इस तरह से व्यू इसका चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम पेपर पे कोई 3D डिज़ाइन बनाते हैं ना, ये डिज़ाइन भी आपको उस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको मैं वापस से 3D व्यू में कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी का, आपको अपने डिज़ाइन की कॉपी बना सकते हो, ये है कॉपी पेस्ट का। ओके, देन थर्ड ऑप्शन जो होता है सॉरी ये होता है मल्टीपल कॉपीज करने का। ठीक है, इस तरह से। तो ठीक है, ये आपकी कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट और ये सब हो गया, बाकी डिलीट करने का अंडू रीडू करने के लिए ऑप्शंस हो गए। ओके, तो ये आपकी बेसिक सी चीज़ हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इनके ऑप्शन हम आगे जब डिज़ाइंस बनाएंगे तो उसमें देखते हैं कि इनका कैसे यूज़ होगा। तो ये मेरी हो गई बेसिक सी चीज़ है। अब अच्छा, अगर यहाँ भी हम बात करें तो ये आपका वर्क प्लान टूल है, जो आपको वर्क प्लान दिख रहा है वही है। ये रूलर है, यहाँ पे आपको आपकी डिज़ाइन की साइज़ वगैरह दिख सकती है, कि इसका डायमेंशन कितना है क्या है ये सब चीज़ें। ओके, देन थर्ड ऑप्शन जो है नोट का है, मतलब आपको कोई टेम्प्रेरी कोई ऐसे नोट बनाना है अपने लिए कि आपको वो चीज़ें याद रहे, तो आप कहाँ से नोट से ले सकते हो। ठीक है, तो ये नोट टूल है, ये आपका डिज़ाइन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो इन चीज़ों पे मैं हटा देता हूँ। हम लेते हैं एक बेसिक सा शेप। तो अभी मैंने लिया है यहाँ पे क्या, एक बेसिक सा स्क्वायर। ओके, या एक बॉक्स लिया है। तो बॉक्स जो होगा अभी आपको सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है और यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी डिज़ाइंस को देखोगे ना, तो ये डिज़ाइंस से ये वैसे अभी दिखा रहा है साइज़ इसका जो है वो आपको दिखा रहा है 2020। तो ये जो 20 जो इसकी लेंथ है, इसकी 20 विड्थ और 20 हाइट है, वो आप यहाँ भी देख सकते हो। तो ये 20 जो है वो mm में है, mm मतलब मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में समझेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर का पूरा क्यूब है मेरा। इसकी साइज़ अगर आप कम ज़्यादा करना चाहो तो आपके पास 3 ऑप्शन पे। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला तो ये कि आप कहीं भी एक पॉइंट पे क्लिक करोगे इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको जो 4 वाइट डॉट दिख रहे होंगे, वाइट डॉट ये जो होते हैं वो आपको इस तरह से अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट इस तरह से करने का ऑप्शन देता है। ओके, और ये जो सेंटर वाला है वो है अप डाउन। ओके, और ये है लेफ्ट राइट इस तरह से। तो आपको तीनों एक्सिस पे आपकी साइज को कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है। और ये जो ब्लैक वाला जो आपको डॉट दिख रहा है वो आपको पर्टिकुलरली किस एक्सिस को आपको मूव करना है, उसकी लेंथ करनी है, विड्थ करनी है या हाइट करनी है, तो ये आपको ये उसका ऑप्शन देता है। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक वाइट डॉट और ये ब्लैक डॉट का ये काम होता है। जो वाइट डॉट होते हैं वो आपकी लेंथ और विड्थ दोनों को आपको मूव करवा सकते हैं, और जो ब्लैक होते हैं वो पर्टिकुलरली उसी एक्सिस पे मूव करता है। ओके, एक तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका है आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन जो होता है जो मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली, आप इस पर क्लिक करने के बाद जो आ रही ना हाइट इसकी या जो भी इसका मेजरमेंट आ रहा है उसका आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स वैल्यू पे आप चेंज कर सकते हो। इससे आपकी डिज़ाइन काफ़ी एक्यूरेट बनती है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं 3 सेंटीमीटर बनाऊँ, तो ये मेरा हो गया 3 सेंटीमीटर का क्यूब। ओके ओके, अब यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अब एक चीज़ आपको ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये जो होता है ये किस पर्पज़ से होता है, इसको सरफेस, अगर आप अपनी शेप को सरफेस से ऊपर लेके जाना चाहते हो इस तरह से, अब इसको हम फ्रंट व्यू से देखते हैं, तो देखो सरफेस से काफ़ी ऊपर आ चुका है ना। तो इस काम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सरफेस से 7 mm ऊपर है, तो इसको मैं लेके आ जाता हूँ 0 पे।
ओके। और तो ये सरफेस से ऊपर उठाने का भी कहीं काम पड़ेगा हमको अभी, तो वो हम चीज़ें आगे समझेंगे। और जो आपको इस तरह से राउंडेड चीज़ें दिख रही है, ये होता है अपने डिवाइस को किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करना। आप चाहो तो इसको इस तरह से रोटेट करवा सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप अपने डिज़ाइन को इस हिसाब से इस तरह से भी रोटेट कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी कि इसमें हम रोटेट कैसे करते हैं, इसकी साइज़ को हम कम ज़्यादा मेजरमेंट और ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, इस पर अच्छे से जूम करके, तो आपको जो ग्रिड दिख रही होगी, तो ग्रिड आपको पता ही होगा कि ये 5-5 सेंटीमीटर्स की जनरली रहती है, ठीक है। सॉरी, 1-1 सेंटीमीटर की रहती है। आप इसको जब भी कीबोर्ड के बटन से इसको जब भी ड्रैग करोगे, तो ये किसी पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही ये मूव करती है। फॉर एग्जांपल, आपको कितने पे इसको लेफ्ट ले जाना है, कितने पे राइट ले जाना है, ये चीज़ आप फिक्स कर सकते हो। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्नैप ग्रिड का ऑप्शन। ओके, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 mm है, मतलब कि मैं जब भी इसको नीचे को लेके आ रहा हूँ, ये 1 mm एक्स एक्सिस पे नीचे की ओर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 1 mm यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है इस तरह से। इसको मैं चेंज करता हूँ, चलो मान लीजिए मैं 5 mm पे कर देता हूँ। अब आप देखोगे कितना ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है ना। तो इसको मैं वापस से 1 mm पे कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इसकी स्नैप ग्रिड को चेंज कर सकते हो। देन बात करते हैं हम सेटिंग्स पे आते हैं। तो सेटिंग में वैसे आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। ये जो जैसा है इस तरह से देना कि आपको ग्रिड को शो करना है नहीं करना है, ठीक है। और शेडो जो इसमें शो होती है वो रखनी है नहीं रखनी है, जूमिंग की स्पीड कैसी रखनी है, यूनिट अभी मिलीमीटर में जो दिखा रहा है आप उसको चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। ओके, और ये जो आपका वर्क प्लेन है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ और विड्थ क्या है, तो ये आप इसमें आप चेंज कर सकते हो, पर ना करो बेटर है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सही दिया हुआ है। ओके, तो ये ओवरऑल ऊपर ऊपर का कुछ शोकेस किया था। यहाँ पे आप डिज़ाइन को अपना रीनेम कर सकते हो, तो ये मैं कर देता हूँ फर्स्ट CI। ओके, तो यहाँ पे मैंने रीनेम कर दिया। सिंपली आप क्लिक करोगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो अब चलो हम कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। तो मान लो मुझे अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताना रह गया कि आपको कोई डिज़ाइन है उसके अंदर आप चाहते हो कि उसमें होल्ड करना है, ठीक है। मान लो कि आपको पेन होल्डर बनाना है, ठीक है, जिसमें आप पेन रख सको। तो जैसे कि मान लो मेरी यही डिज़ाइन है, इसके अंदर मुझे एक होल करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह का सिलेंडर लिया। तो यहाँ पे आपको 2 ट्रांसपेरेंट शेप दिख रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं होल में। ओके, आप चाहो तो दूसरे डिज़ाइंस को भी होल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, हम होल में आप देखो उसको डिज़ाइन के अंदर रखना ज़रूरी होता है, बाकी ऊपर कितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो ऑलरेडी होल है। ओके, तो ये हमारा हो गया है होल। ओके, अब ये इस तरह से दिख नहीं रहा होगा, तो इसे हमें क्या करना है, दोनों डिज़ाइंस को हमें मर्ज करनी है। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ ऑप्शन है ग्रुप का, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हमारी ग्रुप हो गई। तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे बीच में होल दिख रहा होगा। अब यही हम बात करें इस ग्रुप, मान लो कि कुछ गलत हो गई डिज़ाइन, आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है अनग्रुप का। यहाँ आप देख सकते हो कि वापस से अनग्रुप हो गया, फिर आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते। ओके, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो डिज़ाइन है इसको मैं, जो होल है मेरा, ये इस बॉक्स के एकदम सेंटर में रहे। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप एकदम मेज़र कर करके देखोगे कि हाँ ये बिल्कुल सेंटर में ही जा रहा है इस तरह से। एक इसका एक इजी ट्रिक है, इसमें पूरे को आपने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाइन करने का। इसको आप सिलेक्ट करोगे तो आप इस एक्सेस पे देखोगे ये आ गया सेंटर में, ये आ गया सेंटर में। वो आपकी डिज़ाइन आप टॉप व्यू से भी देखोगे बिल्कुल सेंटर में है ना। अगर इसको अप एंड डाउन में अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो इस तरह से, तो आप देखोगे, ठीक है। तो अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं नीचे रहने देता हूँ, ठीक है।
और मैं इसको वापस पूरे को कर देता हूँ सॉलिड। तो यहाँ अब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपके डिजाइन में जो आपने होल करा है वो बिल्कुल सेंटर में है ना। तो ये आपको ओके, यहाँ पे मेरी डिजाइन थोड़ी सरफेस से ऊपर चली गई है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, जीरो है मतलब कि ठीक है सरफेस के ऊपर ही है, इसको हवा में भी नहीं रखना है और इस वर्क पेन के नीचे भी नहीं रखना है। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या करा, मेरी डिजाइन में सेंटर में बिल्कुल होल कर दिया है। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिख रही होगी, क्रूज। तो ये सब कुछ नहीं है, आपको डिज़ाइन को कहीं भी पर्टिकुलर पॉइंट से ही लेके जाना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब ओके, तो ये था कि हम किसी डिज़ाइन में होल कैसे कर सकते हैं। नाउ अब हम बनाते हैं अपनी कोई एक की चेन। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिज़ाइन बना सकते हो कि आपको किस शेप में बनाना है, किस टाइप से बनाना है, वो चीज़ आप ले सकते हो। तो मुझे क्या करना है, सिंपल एक स्क्वायर टाइप की एक प्लेट लेनी है, उसके अंदर मुझे अपना नाम लिखना है और एक साइड में फोल्ड करना है। तो एक सिंपल सी एक मैं की चेन डिज़ाइन करूँगा अपने ही नाम की, इस तरह से। तो मैंने मान लो इसको ले लिया। ओके, अभी आपको पता है कि इसकी साइज़ क्या है, 20-20-20, मतलब कि 2 सेंटीमीटर की। आप यहाँ पे पहले डिसाइड कर लेना कि आपको आपकी की चेन चाहिए वो किस साइज़ की चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी भी मत रखना, बहुत ज़्यादा छोटी भी मत रखना। तो मैं इसको ले लेता हूँ, इसकी विड्थ रख देता हूँ मैं समथिंग 40। ओके, और लेंथ रख देता हूँ 30। अगर 30 की जरूरत नहीं, 20 रख देता हूँ। और हाइट कर देता हूँ मैं 7, कम ही रह देता है। ठीक है, तो ये मेरा बेस बन चुका है। बेस मुझे अभी बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और छेड़ देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक मेरा बेस रेडी हो गया। अब मुझे चाहिए इसके ऊपर अपना या कुछ नाम लिखना है। तो ये आप टेक्स्ट करके ब्लॉक लेकर आओगे। ठीक है, तो टेक्स्ट में भी टेक्स्ट दिख रहा होगा, आप यहाँ से टेक्स्ट पे आपको जो भी लिखना है, तो मैं चाहता हूँ मेरा नाम लिखना, मेरा नाम आ गया। ओके, फ़ॉन्ट साइज को चेंज करने का थोड़ा बहुत ऑप्शन रहता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन रहते हैं। तो इसको मैं थोड़ा कम साइज का कर देता हूँ, फिर लेके आता हूँ सेंटर। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं वापस से अपनी ट्रिक अपनाता हूँ। पूरे को सिलेक्ट किया, अलाइन किया, अलाइन करके लिया है मैं इसको सेंटर में। ओके, तो ये मेरा नाम लिखा हुआ आ गया है। ओके, अगर आपको लग रहा है डिज़ाइन आपकी क्रिएटिव नहीं है या इसमें कोने जो है काफ़ी शार्प हैं, तो आप एक तरीका क्या कर सकते हो, जैसे हम बॉक्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक्स में आपको देखो रेडियस एकदम 0 दिखा रहा है ना। तो रेडियस को आप जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाओगे ना, इसके राउंड देखो आप इसके कॉर्नर्स कॉर्नर्स को। ओके, तो कॉर्नर्स की थोड़ी जो शार्पनेस है वो कम होती जाएगी और ये थोड़ा राउंड शेप में जाता जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो मैंने इसके कॉर्नर्स थोड़े कम कर दिए ताकि जेब में कभी रखो तो लगे नहीं। ओके, तो खैर वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसकी भी मैंने हाइट थोड़ी सी कम कर दी। इसको मैं लेकर आ गया सेंटर में। ओके, अब मुझे क्या करना है, कोने पे एक छोटा सा होल लगाना है। तो होल लगाने के लिए देखो, या तो आप सिलेंडर यूज़ करो या फिर आपको कोई और शेप भी चाहिए तो आप ले सकते हो। चाहो तो रिंग कोने पे लगा दो, है ना, जैसे आपकी मर्जी, मतलब इस तरह से आप रिंग ला के भी वो लगा सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, इसमें मैं होल ही लगा देता हूँ। तो ये आ गया है होल। तो मैं इसका रेडियस काफ़ी कम करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूँ इसको 4 mm का। ओके, तो ये मेरा आ गया है इधर। इसको मैं टॉप व्यू से जाके अच्छे से मैं देख लेता हूँ कि सही से इसमें अलाइन हुआ या नहीं। ओके, अब यहाँ पे आप चाहो ना तो जो आपका स्नैपग्रिड है इसकी थोड़ी ये कम कर सकते हो ताकि आपको मोर एक्यूरेटली मिल सके। तो इसको मैंने इस तरह से लगाया
इसको मैंने चेक किया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की ओर कर देता हूँ क्योंकि होल ही नीचे भी रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस पूरी डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको कर दिया मैंने ग्रुप। ओके, अब आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी डिज़ाइन ठीक है तो आप इसको सेव कर सकते हो, या आपको चेंज करने का लगे तो आप इसमें अनग्रुप करके इसका डिज़ाइन में चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो चलो मेरी डिज़ाइन हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब इसको मुझे करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करके आप इसका किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेव कर सकते हो। तो जैसे मान लो मुझे 3D प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना है, इसको .html पे मैंने क्लिक करना है और आपकी डिज़ाइन डाउनलोड हो जाएगी। कुछ केबीस की साइज़ रहती है इसकी, ठीक है, जैसे 294 KB की दिखा रहा है। तो ये डिज़ाइन मेरी डाउनलोड हो चुकी है। तो ये था ओवरऑल अबाउट 3D डिज़ाइनिंग यूजिंग टिंकरकैड। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।